अगर चांद पृथ्वी से बड़ा हो जाए तो क्या होगा? क्या धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा? कितने दिन का दिन होगा और कितने दिन की रात होगी? पृथ्वी हमारा घर है जिस पर हम सभी अपना जीवन गुजारते हैं और पृथ्वी पर 24 घंटे में एक बार दिन और एक बार रात होती है। दिन में तो हम सौरमंडल के लीडर सूरज को देखते ही हैं, तो वहीं रात को हमें चांद दिखाई देता है। 453 करोड़ वर्ष पहले जन्मा हमारी पृथ्वी का चांद पृथ्वी के ही मुकाबले काफी छोटा है और ये पृथ्वी पर होने वाली अनेक प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। जी हाँ, हमारी धरती अपनी धुरी पर टिके रहकर सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार पथ पर घूमती रहती है। इसका प्रमुख कारण धरती पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल है। चंद्रयान 3 अभियान को लेकर के आज हर भारतीय जो है वो उत्साहित है और उत्साह के साथ साथ सभी के मन में चंद्रयान 3 अभियान को लेकर के हजारों सवाल भी घूम रहे हैं। और इस खास चंद्रयान 3 सीरीज में हम आपके उन्हीं सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। और दोस्तों, ऐसा ही एक सवाल भी हमारे पास आया है कि अगर चांद पृथ्वी से बड़ा हो जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों, असलियत में तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर चांद पृथ्वी से बड़ा हो जाए तो पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में और भी ज्यादा झुक जाएगी। चांद के बड़े हो जाने के बाद चांद एक ग्रह कहलाएगा और पृथ्वी उसका एक नेचुरल सैटेलाइट, क्योंकि चांद के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अब पृथ्वी चांद के चारों ओर घूमेगी, ना कि चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा। अब आप सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि चांद के बड़ा होने के बाद क्या धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। जी हाँ, और पृथ्वी पर जीवन जो है वो सक्रिय रहेगा, लेकिन इंसानी रूप में नहीं रहेगा, बल्कि दूसरे रूप में, जैसे कि सूक्ष्म जीव के रूप में लगेंगी। चांद के बड़ा हो जाने से समंदर में और भी ऊंची लहरें आने लगेंगी। समंदर में लहरें चांद के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से और मदद से ही आती हैं। और जब चांद का गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा तो गौरतलब है कि लहरों का जो साइज है वो भी बढ़ जाएगा। चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पर वो अपने एक्सिस में रोटेट नहीं करता और इसी की वजह से हम चांद का दूसरा हिस्सा कभी नहीं देख पाते। लेकिन अगर चांद धरती से बड़ा हो जाएगा तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर नहीं घूमेगी, जिसकी वजह से एक दिन का समय घट जाएगा और इसी की वजह से हमारा जो डे है, वीक है, मंथ्स हैं और ईयर्स हैं, ये सब गड़बड़ा जाएंगे। उसके बाद एक दिन 30 दिन के बराबर होगा और 15 दिन सूरज निकलेगा और 15 दिन निकलेगा चांद, जिसकी वजह से धरती के सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधों को चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस। सूरज की किरणों की जरूरत भी होती है और उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो 15 दिन बिना फोटोसिंथेसिस के जीवित रह पाएं। साथ ही चांद के बड़ा होने के कारण जो सीजन्स हैं वो डगमगा जाएंगे। पेड़ पौधे नहीं होंगे, इसके कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो घटने लग जाएगा, जिसकी वजह से इंसान का अंत होने लगेगा। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव जो होंगे बस वही जीवित रह पाएंगे। चंद्रमा सूरज से 2.6 लाख गुना छोटा है, लेकिन सूरज की तुलना में धरती से 380 गुना ज्यादा नजदीक है। इसीलिए चंद्रमा की समुद्रों में ज्वार बनाने की जो क्षमता है सूरज की तुलना में 2.17 गुना अधिक है। अब आप जरा सोचिए कि हमारी धरती से इतना छोटा होते हुए भी चंद्रमा समुद्रों में इतने शक्तिशाली ज्वार का निर्माण कर सकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि पृथ्वी चांद के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से चांद प्रभावित होता है। चांद का सर्कल फेरन 6783 मील है, तो वहीं पृथ्वी का सर्कल फेरन इससे 4 गुना ज्यादा है। अगर चांद अपने साइज से बड़ा होने लगेगा तो पृथ्वी में अनेक बदलाव हो जाएंगे। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी सूरज का चक्कर अपने ऑर्बिट में रह करके लगाती है, लेकिन पृथ्वी अपने ऑर्बिटर में 24.5 डिग्री तक झुकी हुई है और इसका जो मेन कारण है वो चांद है।
तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। चंद्रयान 3 पर आगे भी और भी अपडेट्स आती रहेंगी। इसके लिए अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बी हैप्पी, बाय बाय।